तो फ्रेंड्स, हम कॉलराउश लॉ का सेकंड पार्ट देख रहे हैं। और कॉलराउश लॉ में हम कोई दो दो न्यूमेरिकल देखेंगे। जैसे कि आपको दे रखा है लैम्डा इन्फिनाइट फॉर HCl NaCl एंड सोडियम एसीटेट 380.5 109 एंड 78.5 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट है ना। दैट मीन्स इक्विवेलेंट कंडक्टेंस गिवन है। रेस्पेक्टिवली डिटरमाइन लैम्डा इन्फिनाइट फॉर एसिटिक एसिड्स। तो आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डिटर्मिनेशन करनी एसिटिक एसिड्स की सारी वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। तो हम पहले एक शॉर्टकट मेथड यूज़ करते हैं। देखो क्या कर सकते हैं कि हमें पता है कि गिवन क्या है, यहाँ पर इधर कर लेते हैं ना। गिवन में HCl है आपके पास प्लस सोडियम एसीटेट भी है ना, और एक आपके पास है NaCl, राइट। और आपसे जो पूछ रहा है किसके लिए पूछ रहा है, ये पूछ रहा है आपके लिए एसिटिक एसिड के लिए ना। तो एसिटिक एसिड्स फॉर्मेशन कैसे हो रहा है ये देखो। अगर आप सोडियम एसीटेट की रिएक्शन करा रहे HCl से, इसे HCl से रिएक्शन कराने पर आपको मिलता है एसिटिक एसिड प्लस NaCl, है ना। तो इससे बात समझ में आती है कि सोडियम एसीटेट और HCl को तो क्या करना है, ऐड करना है। और जो NaCl है यहाँ पे एज ए बाय प्रोडक्ट निकल रहा है ना, इसको आपको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो इन दोनों वैल्यू को तो आप प्लस करो और इसको क्या करो, सब्सट्रैक्ट कर दो। तो ऑटोमेटिक किसकी निकल जाएगी आपके पास, एसिटिक एसिड की, ठीक है ना। यहाँ पे सारी वैल्यू गिवन है, लेकिन हमें सिस्टमेटिक कैसे करना है वो देखते हैं ना। तो जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो यहाँ आप लिखते हैं कि एक आपके पास जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है किसकी, HCl की, इन्फिनाइट पे क्या लिखोगे, इन्फिनाइट ऑफ H प्लस प्लस, क्योंकि कॉलराउश लॉ के अकॉर्डिंग होता है कि कैटायंस और एनायंस का सम में क्या होता है, टोटल इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगी इन्फिनाइट पे। इन्फिनाइट ऑफ ये आपके पास Cl नेगेटिव, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है HCl की, HCl के लिए ये आपके पास 380.5, ठीक है ना। ये ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स रहेगी। ऐसे ही लैम्डा इन्फिनाइट आपको गिवन है NaCl के लिए। तो लैम्डा इन्फिनाइट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा इन्फिनाइट Cl नेगेटिव, ये आपको है 109 FCl। लैम्डा इन्फिनाइट सोडियम एसीटेट के लिए गिवन है आपको लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ एसीटेट। तो ये जो वैल्यू गिवन है आपके पास 78.5, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। सोडियम एसीटेट प्लस HCl को क्या करना है, ऐड करना है, और NaCl को सब्सट्रैक्ट, क्या मिल जाएगा आपको, एसिटिक एसिड की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है। तो अब हम इसी के अकॉर्डिंग करते हैं। इसको सपोज कर ले इक्वेशन 1 है, 2 है, और इक्वेशन आपके पास क्या गई 3। तो आप यहाँ पे करोगे लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ CH3COO Na प्लस, ठीक है, इसमें कि HCl की लेंगे प्लस, तो आपने इसको लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ HCl इक्वल टू किसको लिख रहे हैं कि लैम्डा इन्फिनाइट किसकी निकाल रहे हैं आप, एसिटिक एसिड की, ठीक है ना, माइनस NaCl के लिए। तो लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ NaCl वैल्यू पुट करें, तो जैसे आप इसकी वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास है लैम्डा इन्फिनाइट, इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टेंस आपके पास है कि एसिटिक एसिड्स की, तो ये आपके पास NaCl सोडियम एसीटेट, ठीक है। तो आपके पास प्लस करने पे कितना आएगा, 380.5 प्लस 78.5 माइनस 109, ठीक है। तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो अपने पास सॉल्व होने पे वैल्यू आ रही है 0.053, ठीक है ना। तो ये वैल्यू किसकी मिलेगी, एसिटिक एसिड की आपके पास। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एसिटिक एसिड की क्या हो गई, 350.0 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इक्विवेलेंट इनवर्स रहेगी, है ना। इससे कॉलराउश लॉ को भी पता चल रहा है। कॉलराउश लॉ पे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, ठीक है, कैटायन और एनायन का सम होगी
टोटल कंडक्टेंस। तो HCl की अगर टोटल कंडक्टेंस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो H प्लस और Cl का क्या होगी, सम होगी। ऐसे NaCl का सम होगी। और यहाँ पर क्या होगा कि अगर सोडियम एसिडेट लोगे तो Na और क्या होगा, एसिडेट का भी क्या होगी आपके पास, सम होगी। ऐसे ही हम एक दूसरा एग्जाम्पल और देखते हैं। तो जैसे कि इस एग्जाम्पल में गिवन है लैम्डा इन्फिनाइट हाफ बेरियम नाइट्रेट और लैम्डा इन्फिनाइट हाफ H2O एंड लैम्डा इन्फिनाइट HNO3 135 गिवन है, 429.60 एंड 421.2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर आर इक्विवेलेंट रेस्पेक्टिवली। डिटरमाइन इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टेंस ऑफ बेरियम सल्फेट। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो पूछ रहा है किसी बेरियम सल्फेट की कंडक्टेंस पूछ रहा है एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर, है ना। तो अगर हम इसको करेंगे तो देखो इसको भी सॉल्व करते हैं। सेम जैसे पहले किया था वैसे सेम करना है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ बेरियम सल्फेट इज गिवन बाय, तो लैम्डा इन्फिनाइट हाफ बेरियम सल्फेट, है ना, जो हमें गिवन है क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है लैम्डा इन्फिनाइट बेरियम सल्फेट की आपको कैलकुलेट करनी और दे क्या रखा है बेरियम नाइट्रेट। ठीक है, कैलकुलेट कितनी बेरियम सल्फेट की, इक्वल टू लैम्डा इन्फिनाइट हाफ बेरियम, ये नाइट्रेट अपन को गिवन है, वैल्यू नाइट्रेट की गिवन है। ठीक है, तो ये 135 प्लस लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ हाफ H2SO4 माइनस लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ HNO3। ठीक है, देखो उसी शॉर्टकट को यूज़ करना है। बेरियम सल्फेट है, इसकी डिटर्मिनेशन के लिए बेरियम नाइट्रेट कि अगर H2SO4 के साथ रिएक्शन कर दोगे तो बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है ना। और वैल्यू जो आपको सब्सट्रैक्ट करनी है किसकी, HNO3, क्योंकि जब बेरियम नाइट्रेट के H2SO4 से रिएक्शन कराओगे तो ये जो 2H है ना आपके पास क्या होगा, BaNO3 होल ट्वाइस 2 दे रखा है ना, तो इसके साथ चला जाएगा। देखो अगर शॉर्टकट थोड़ा यूज़ करते तो बेरियम नाइट्रेट ये रहा आपके पास 2 प्लस, अगर मैं से 2 H2SO4 से रिएक्शन कराऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे बनता है बेरियम सल्फेट प्लस HNO3। तो बेरियम नाइट्रेट और H2SO4 क्या होगा, ऐड हो जाएगा, HNO3 सब्सट्रैक्ट, तो वैल्यू किसकी निकल जाएगी आपके पास बेरियम सल्फेट की, इसलिए मैंने लिखा है इस पर। ठीक है, तो जो अपने पास गिवन है वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू पुट करोगे 135.0 प्लस 429.6 माइनस 421.2। तो जब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा है 143.4 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये इक्विवेलेंट इनवर्स है ना। अब मोलर कंडक्टेंस निकाल लेते हैं किसी बेरियम सल्फेट की। तो बेरियम सल्फेट की मोलर कंडक्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। मोलर कंडक्टेंस ऑफ बेरियम सल्फेट इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई क्या, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की जस्ट डबल होगी क्या, मोलर कंडक्टेंस, तो 2 मल्टीप्लाई बाय इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो आपके पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या थी 143, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 143.4। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 286.8 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और ये क्योंकि यहाँ पे मोल में लिया है तो ये क्या आएगा, मोल इनवर्स, है ना। तो ये दो एग्जाम्पल, दो न्यूमेरिकल करें, एक तरह से दोनों कोलराउश लॉ के क्या है, मेथड ही है, जिससे हम इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर जो वीक एसिड है उसकी आप कंडक्टेंस इजीली डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। और कोलराउश लॉ दोनों के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो उसके एप्लीकेशन होते हैं आपके पास वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही यूज़ करते हैं, जैसे बेरियम सल्फेट से एक वीक इलेक्ट्रोलाइट से। ठीक है ना, उसके अलावा आपके पास एसिडिक एसिड से भी क्या एक वीक इलेक्ट्रोलाइट से,
जो नेक्स्ट वीडियो होगा, इस वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट थ्योरी, एक और थ्योरी है, उसका नाम है आर्हेनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। ठीक है, तो टुडे लेक्चर इज फिनिश्ड।